गांव के किनारे छोटा सा घर था। घर की छत टीन की थी, जिस पर धूप पड़ते ही ऐसा लगता जैसे आग बरस रही हो। घर में एक छोटा पंखा था, जो कभी चलता कभी रुक जाता। हाय राम, इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठना मतलब खुद को भून लेना है। रघुनाथ खाट पर बैठा हाथ से पंखा हिला रहा था। अरे भगवान, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम? घर में आराम गरीबों के नसीब में कहाँ होता है जी। तभी मोहन बोला, मम्मी, इतनी गर्मी में 3 टाइम खाना मत बनाया करो, 2 टाइम काफी है। सावित्री ने हैरानी से पूछा, और तू दिन भर भूखा रहेगा क्या? अरे नहीं मम्मी, सुबह खा लेंगे, फिर रात में। दोपहर में कौन इतना खाता है? ऊपर से काम पर भी गर्मी में हालत खराब हो जाती है। सही तो कह रहा है लड़का, सुबह जल्दी बना लिया करो, फिर रात को बना लेना, बीच में आराम कर लिया करो। सावित्री मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, मेरी भी जान बचेगी। उस दिन से घर में 2 वक्त ही खाना बनने लगा, सुबह और रात। दोपहर में सब पानी पीकर या बचा हुआ खाकर काम चला लेते, लेकिन सावित्री को एक आदत थी, काम खत्म होते ही रिश्तेदारों से फोन पर बातें करना। अरे लता दीदी, इतने दिनों बाद? क्या करे भाभी, जिंदगी ही ऐसी हो गई है। सोच रही थी कुछ दिन मायके आ जाऊं। अरे दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका ही घर है, जब मन करे आ जाओ। बस फिर कल सुबह पहुंच रही हूँ। फोन कटते ही सावित्री सोचने लगी, दीदी सालों बाद आ रही हैं, कुछ अच्छा बना दूंगी। गरीब है तो क्या हुआ, दिल छोटा थोड़ी है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही सावित्री उठ गई और बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाई। मम्मी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तेरी बुआ आ रही है, खाली नमक रोटी थोड़ी खिलाऊंगी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। अरे दीदी, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी जल्दी आ जाओगी? अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती। घर में घुसते ही लता इधर उधर देखने लगी। घर तो वही पुराना है, बस दीवारें और टूट गई हैं। सावित्री को बात चुभ गई, लेकिन वो मुस्कुरा दी। दीदी बैठो, अभी चाय बनाती हूँ। लता खाट पर बैठते हुए बोली, भाभी, मायका चाहे गरीब हो, अपना ही लगता है। लो दीदी, गरम चाय। लता ने एक घूंट लिया। वाह भाभी, अभी भी तुम्हारे हाथ का स्वाद वही है। कैसा है मोहन, बड़ा दुबला हो गया है। भाभी खाना नहीं खिलाती क्या? बुआ, गरीबी में पेट भर जाए वही बहुत है। थोड़ी देर बाद रघुनाथ भी आ गए। अरे लता दीदी, फिर सबने मिलकर गर्मा गर्म पूड़ी खाई। लता ने मन ही मन सोचा, भाभी, इतने दिनों बाद मजा आ गया। ससुराल में तो कोई पूछता ही नहीं। दीदी, यहाँ जितने दिन मन करे रहो। लता ने मन ही मन सोचा। हाँ, बस यही तो सुनना था। पहला दिन तो हंसी खुशी बीत गया, लेकिन दूसरे दिन से लता के रंग दिखने लगे। सुबह सुबह वो आवाज लगाने लगी, भाभी, चाय बनी कि नहीं? बस दीदी अभी लाई। और हाँ, चाय थोड़ी कड़क बनाना। कुछ देर बाद, भाभी, नाश्ते में क्या बना रही हो? सोचा था सूखी रोटी और आलू बना दूं। अरे नहीं, कुछ अच्छा बनाओ ना, इतने दिनों बाद आई हूँ। सावित्री ने फिर पकौड़े बना दिए। दोपहर में लता बोली, भाभी, दाल चावल खाने का मन है, और शाम खिचड़ी मत बनाना, कुछ मसालेदार बना दो। पूरा दिन सावित्री रसोई में लगी रहती और लता वो खाट पर बैठकर हाथ वाला पंखा झलती रहती। एक दिन मोहन ने धीरे से कहा, मम्मी, बुआ मदद क्यों नहीं करती? अरे मेहमान हैं। मुझे तो महारानी लगती हैं। धीरे बोल, सुन लेगी तो नया नाटक शुरू कर देगी। 1 हफ्ता बीत गया। लता जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऊपर से रोज नई फरमाइश। भाभी, आज मीठा खाने का मन है। भाभी, आज करी बना दो। भाभी, आज गरम गरम पराठे खाने हैं। सावित्री की हालत खराब होने लगी। एक रात वो थक कर बैठ गई। हे भगवान, ये दीदी जाएंगी कब? मम्मी, अब आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। मैं पहले ही समझा रहा था। ठीक है, अब मैं भी अपना तरीका अपनाऊंगी। उस रात सावित्री ने जानबूझकर ज्यादा सब्जी बना दी। सुबह उसने वही सब्जी और रात की रोटियां रख दी। लता खाने बैठी तो चौंक गई। भाभी, ये रोटियां ठंडी क्यों हैं? और सब्जी भी?
रात की है दीदी, इतनी गर्मी में बार बार खाना नहीं बनता मुझसे। लता का चेहरा उतर गया। लेकिन मैं तो ताजा खाना खाती हूँ। बुआ, गरीब आदमी के यहाँ ताजा और बासी नहीं देखा जाता, पेट भरना जरूरी होता है। मुझे तो बहुत स्वाद लग रहा है। दीदी अगर ताजा चाहिए तो आप बना लो, आटा वहीं रखा है। लता चुप हो गई। दोपहर में फिर वही खाना सामने आ गया। भाभी फिर वही सब्जी? अरे फेंक दें क्या? गरीब घर में अन्न नहीं फेंकते। भाभी तुम पहले तो इतना अच्छा खाना बनाती थी। पहले ताकत थी दीदी, अब उम्र हो गई, ऊपर से गरीबी अलग। यहाँ तो रोज बासी खाना मिलेगा। बुआ, आपको पसंद नहीं तो टिकट करवा दूं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। एक दिन रघुनाथ बोला। सुनो, मोहन की शादी कर देते हैं। लता खुश होकर बोली। हाँ भैया, अब लड़का बड़ा हो गया है। एक लड़की देखी है मैंने, गरीब घर की है लेकिन संस्कारी है। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो गया। लड़की का नाम पूजा था। शादी सादगी से हुई। लता ने शादी में खूब मजे किए। मन ही मन सोचने लगी, अब तो बहू आ गई, अब मुझे आराम ही आराम मिलेगा। शादी के अगले दिन पूजा की पहली रसोई थी। बहू, आज कुछ अच्छा बनाना। जी बुआ जी। उसने खीर, पूरी और आलू दम बनाया। सबने खूब तारीफ की। लता बोली, वाह, अब तो मैं महीना भर यहीं रहूंगी। सावित्री और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रात को सावित्री ने पूजा को सारी बात बता दी। बहू, तेरी बुआ सास बहुत चालाक है। मम्मी जी, अब आप देखना। अगले दिन सुबह। बहू, नाश्ता बना क्या? जी बुआ जी। लता खाने बैठी और चौंक गई। ये क्या, ठंडी रोटियां और सब्जी भी रात की? जी बुआ जी, रात को बना ली थी। सुबह इतनी गर्मी में चूल्हा नहीं जलाया जाता। हमारे मायके में सब यही खाते हैं। मुझे तो आदत हो गई है बुआ। मैं तो सालों से यही खा रहा हूँ। गरीबी में यही सब चलता है दीदी। लता का चेहरा देखने लायक था। दोपहर में फिर वही खाना, शाम में फिर वही। 3 दिन बाद लता परेशान हो गई। भाभी, मैं सोच रही हूँ अब वापस चली जाऊँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? बुआ, अभी तो आपने महीना भर रुकने की बात कही थी। अरे नहीं बेटा, फिर कभी आ जाऊंगी। बुआ जी, जाते जाते रात की सब्जी बांध दो क्या रास्ते के लिए? नहीं नहीं बहू, रहने दे। अगले दिन सुबह सुबह लता अपना बैग लेकर तैयार थी। ठीक है भाभी, अब चलती हूँ। हाँ, फिर आऊंगी। लता मुंह बनाकर चली गई। उसके जाते ही सावित्री और पूजा ने राहत की सांस ली। बहू, तू तो मुझसे भी तेज निकली। मम्मी जी, रिश्तेदारों को भगाने का सबसे सस्ता तरीका है बासी खाने की कटोरी। सही कहा बहू, गरीब आदमी के घर में यही सबसे बड़ा हथियार है। सभी हंसने लगे और छोटे से गरीब घर में लंबे समय बाद सुकून लौट आया।